दसम कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड का अध्याय 10 नेताजी का चश्मा। इनके लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता और राजस्थान में ही उन्हें बनमाली पुरस्कार तथा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान और आदमी जात का आदमी उल्लेखनीय है। उनकी रचनाएं हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रबल स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी सभी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। नेताजी का चश्मा पाठ को सारांश हम यहाँ समझेंगे। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा नगर पालिका थी। तो नगर पालिका कुछ न कुछ करते रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय का, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने वाले का काम कस्बे के एक लौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने चश्मा नया पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। तब पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हलदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर दूसरा नया चश्मा लगा देता। चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था, हलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला है कौन, नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हंसकर बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो विक्षिप्त है, इसलिए ऐसा करता रहता है। हलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि चूंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस के टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे
तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, परंतु आदत से मजबूर। हवलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए, जैसे कि उन्हें सैल्यूट कर रहे हों। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चा बना लेते। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। यह कहानी सार में तो बहुत छोटी है, लेकिन सीख कितनी गहरी और बड़ी है। एक तो मनुष्य की आदत अच्छी लग जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, और आदत बुरी है तो उसका पतन होते देर नहीं लगती। दूसरी, मनुष्य का जीवन, जो कैप्टन था, उसकी छवि बिना देखे वो कितनी अच्छी बनाए। नेताजी का साथी, फौज का सिपाही, लेकिन जब दरअसल में देखा तो उनका स्वरूप कुछ और था। बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी, और उसकी जीवन अवधि भी बहुत ही कम, कि कुछ ही सालों में फिर वह, जब तक वह सोच रहे थे कि उसका नाम, असली नाम पूछेंगे, आखिर कैप्टन तो वो देशभक्ति के आधार पे लोगों ने रख दिया, लेकिन उसका असली नाम भी तो होगा। ये जानने से पहले ही वो आदमी की अवधि या सांसें पूरी हो गई। कहने का अर्थ है कि सांसें भी हमें गिने चुने मिले हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, समय और सांस कीमती है। इस कहानी से हमें यही सीख लेनी है और इसे सहेजना है, संजोना है, बुद्धि और विवेक से खर्च करना है। पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।